उस सभा के बाद में। हरे कृष्णा। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा किसके सामने, धृतराष्ट्र और कौरवों की कुरुवंश की सभा में रखा, हस्तिनापुर की सभा के बीच में रखा। कहा कि देखो आने वाला जो इतिहास है वो हमें बड़ी ही गंभीर दृष्टि देख रहा है। अगर हम आज इस इतिहास को अपने जीवन के सही रूप में प्रतिपादित नहीं कर पाए, आज इसका हम यदि सही निर्णय नहीं कर पाए तो आने वाला समय बड़ा ही भयानक होगा। इसलिए हमें इस महान विनाश से अपने आप को बचाना चाहिए। तो जब इस प्रकार से भगवान कहते जा रहे थे तो बीच में से कौन उठते हैं, दुर्योधन उठता है। और दुर्योधन कहता है कि कृष्णा, तुम हमें चाहे कितना भी क्यों ना कहो, तुम आज पांडवों की दुहाई दे रहे हो, कह रहे कि पांडव क्षत्रिय हैं, उनको राज्य देना ही पड़ेगा। किस बात के लिए राज्य देना पड़ेगा? राज्य कृष्णा, हे केशव, हे कृष्णा, याद रखो राज्य कभी भीख में नहीं मिलता। राज्य छीना जाता है अपने बाहुबल से। जिसकी भुजाओं में जितना रक्त होता है, जिसकी सिराओं में जितनी रक्त धौनी में तेज होता है, वो इतना राज्य प्राप्त कर लेता है। अगर पांडवों में वास्तव में क्षत्रियों का रक्त है, वो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, वास्तव में असली क्षत्रिय है, तो आए। और मेरी खुली चुनौती है, कृष्णा जाकर के कह दो पांडवों से कि राज्य कभी भीख में नहीं मिलते। बल्कि तुम 5 गांव की बात कर रहे हो, कैसा हो, किस सपने में डूबे हो? भूल जाओ। 5 गांव तो क्या, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी में पांडवों को भीम जो है एक भूमि नहीं प्रदान कर सकता। अर्थात यदि पांडवों को राज्य चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो पांडवों को मेरे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। मेरी सेना, मुझे और मेरे महारथियों को परास्त करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओ। कैसा हो, ये शांति के प्रस्ताव उसी सभा में अच्छे लगते हैं जिस सभा में रहने वाले जो योद्धा है उनके शरीर में रक्त नहीं होता, अर्थात अक्षत्रित्व का अभाव रहता है। ऐसे लोग ही शांति प्रस्ताव संधि सभाओं की बात करते हैं। जिनकी रक्त में, भुजाओं में बल होता है, बलशाली होते हैं, वो छीन करके राज्य ले लिया करते हैं। अगर पांडवों के वास्तव में उनके बाहुबल है, उनके पास तेज है, वो क्षत्रिय मानते अपने आप को, आए मुझे परास्त करे, या तो मरे या फिर मारे, क्योंकि मैं भी धृतराष्ट्र और गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन इस सभा के बीच खड़ा होकर के ये चुनौती देता हूं पांडवों को कि मैं अकेला और मेरे 100 भाई, जो 100 जो कौरव थे, सब के सब युद्ध के बिना एक भी जो है प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए कैसा हो, आप लौट सकते हो, आपका प्रस्ताव हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जब इस प्रकार से दुर्योधन ने क्या किया कि ऐसे ऐसे कटु शब्द कह कह करके जो है और भगवान को उकसा रहे थे। भगवान फिर भी खड़े होकर के मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे देखो दुर्योधन है कि अंत जो व्यक्ति जो होता है, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि है, जब विनाश सर पे छाता है, ज्ञान का अंधकार जो है, ज्ञान का प्रकाश डूब जाता है, अज्ञान का अंधकार सर्वत्र छा जाता है, व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है, उसकी सारी सारी जय पराजय कहलाती है। कि जब व्यक्ति की जो है सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है तो वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगता है जो कोई प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने जब सुना, भगवान ने कहा दुर्योधन, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे जीवन की आखिरी जो है एक किरण लेकर के आया था, लेकिन खैर तुमने उसको भी ठुकरा दिया। इसमें आने वाला है धृतराष्ट्र, हे भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, आप भी कान खोलकर सुन लो। अगर आप इस मूर्ख जो है हट्टी, घमंडी, दुराचारी, लोभी, आदमी, पापी दुर्योधन की बात को यदि स्वीकार करोगे, यदि उसको अपनाओगे, तो इतिहास आपको भी छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ने जब उस प्रकार से उंगली उठाकर कहा कि इतिहास आपको छोड़ने वाला नहीं है, तो भगवान की इस बात को सुनकर के विदुर जी भी नहीं रह पाए, क्योंकि विदुर जी भगवान के बहुत अनन्य प्रेमी भक्त है। वास्तव में जब भगवान जा रहे थे भगवत धाम, तो भगवान ने किसी को याद नहीं किया। ये बात नोट करने की है। भगवान ने अंतिम जाते समय मैत्रेय मुनि जी जो है बताते, हरिद्वार में विदुर जी को भागवत कथा सुनाते। ये कथा हमने शुरू में बताई थी कि हरिद्वार में भी चल रही है गंगा जी के तट पर, और मैत्रेय मुनि जी किसको सुना रहे हैं? विदुर जी को सुना रहे हैं।
तो विदुर जी ये कहते हैं कि विदुर जी, जाते समय भगवान ने केवल और केवल आपको याद किया था। कह रहे थे कि मेरा भक्त विदुर, उसको मैं जीवन में कुछ दे नहीं पाया है, उसने कभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। ऐसा महान शुद्ध भक्त विदुर जी, जाने वो कहाँ होगा और किस साल में होगा। और भगवान इस प्रकार से जो है, हे विदुर जी, वो आपके लिए क्या करे थे, जो है आपको स्मरण करते भगवान जो है भगवत धाम गए। तो ऐसे महान विदुर भक्त पर भी रुका ने कहा, उसने कहा कि हे विस्मिता में धृतराष्ट्राचार्य जी, मेरी बात सुन लीजिए आप ध्यान से, बहुत जो है मैं महत्वपूर्ण बोलने जा रहा हूँ, और ये बात मैं अपने पूरे विवेक में बोल रहा हूँ। नैतिक राज जी ने हाथ उठाया है, उनका कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना क्वेश्चन जैसे संभाल के रखें, बाद में मिलेंगे या हमें मैसेज कर सकते हैं। यस, तो इस प्रकार से जैसे ही विदुर जी ने कहा कि ये बात अब ध्यान से सुन लो हस्तिनापुर के सभी निवासी, ये मैं कोई विवेक में कोई ईर्ष्या कोई द्वेष नहीं बोल रहा हूँ। ये वास्तव में जैसे ही केशव ने कहा, कृष्ण ने कहा है, ये पूरा काल है, ये दुर्योधन जो है, और ये क्या बनेगा, ये सब लोगों की जो है हत्याकांड बनेगा। इसलिए जो है शरीर का वो अंग किस काम का करो, शरीर को जो है जला हुआ जो शरीर का या गला हुआ जंग होता है शरीर का, चिकित्सा शास्त्र कहता है, अर्थात आयुर्वेद कहता है कि उस शरीर के अंग को हमें जो है क्या कर देना चाहिए, निकाल करके फेंक देना, तो शरीर को काट करके अलग कर देना चाहिए, नहीं तो पूरे पूरे शरीर को क्या कर सकता है, खराब कर देगा, गला देगा। इसी तरह से हे धृतराष्ट्र, आप मेरी ये बात ध्यान से सुन लीजिए, ये जो दुर्योधन है ये साक्षात कली है और ये हम सबका काल है। ये तो इसको जो है पीट करके भगा करके मार करके कैसे भी तरीके से इसको राज्य से निकाल दे, नहीं तो ये एक दिन महान दुख का कारण बनेगा आपके जीवन में। ये मैं बात आज सारी सभा में कह रहा हूं। जैसे ही विदुर जी के सामने विदुर जी ने ये शब्द कहे तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र दुर्योधन और उसके अन्य पार्टी शकुनी दुशासन है, ये सब के सब कर्ण बड़ी बड़े शब्दों में आलोचना करने लगे। बोले दासी का पुत्र दुर्योधन कहा, दासी के पुत्र अपनी औकात में रहो, हमारे टुकड़े के ऊपर पलते हैं, तुम्हारी क्या औकात है, हमने जो तुम्हें मिनिस्टर का पद दिया है, जो कैबिनेट मिनिस्टर का जो पद दिया है वो ऐसे नहीं दिया है, हमारा गुणगान करने के लिए दिया। अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो सैनिक इस विदुर को पकड़ो, इतना मारो इसको, इतना मारो कि इसके शरीर में केवल इसके प्राण शेष बचे। तो वहां पर वर्णन है, सह धनुष पावर्तम हस्तिनापुर रक्षम इति वर्तते है, अर्थात विदुर जी ने उस धनुष को भी उसी महल के हस्तिनापुर के द्वार पर छोड़ दिया, द्वारम पावर्तम, उस महल पर छोड़ दिया, उस द्वार पर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उस धनुष को विदुर जी ने धारण किया था हस्तिनापुर, धृतराष्ट्र, दुर्योधन और प्रजा की रक्षा के लिए। लेकिन आज देख रहे हैं कि हस्तिनापुर के जो नरेश है, जो धृतराष्ट्र है, वो आज बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। अर्थात ये सत्य बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जीवन में हमें उतार लेनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सही समय पर बोलता नहीं है तो उसका चुप रहना भी, मौन रहना भी स्वीकृति होती है। सपोज करो कोई व्यक्ति अगर कोई दूसरा किसी का अपमान कर रहा है और उसका जो साथी है वो खड़ा है और वो रोकने में समर्थवान है, अगर वो नहीं बोल रहा है, बीच में बीच बचाव नहीं कर रहा, छुड़ा नहीं रहा है और वो बस खाली मौन खड़ा है, तो इसका मतलब मौन रहना उसकी मजबूरी नहीं है, बल्कि उसकी स्वीकृति है, वो भी चाहता है कि इस व्यक्ति का इस प्रकार से अपमान हो। जब देखा विदुर जी ने कि ये मेरा भाई धृतराष्ट्र भी है, दुर्योधन को बिल्कुल भी नहीं समझा रहा है गलत कार्य को रोकने के लिए, अर्थात ये भी मौन स्वीकृति है, अर्थात मौन रह करके ये परमिशन दे रहा है, चुप रह करके। कुछ बातें अनुमोदन किया जाता है, बोल करके पक्ष लेकर के मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ बातों का पक्ष लिया जाता है, इतिहास में याद रखना, चुप रह करके। घर में हमेशा ऐसा कुछ चलता रहता है कि किसी का चुप रहना, कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, उसके जो व्यक्ति रोक सकता है अगर वो चुप रहे तो क्या है, इसका मतलब उस बड़े व्यक्ति का भी उसमें क्या है, हाथ है, अर्थात उसने उसको परमिशन दिया है इस तरह से। तो जब ये बात विदुर जी ने देखी तो विदुर जी के हृदय में वज्रपात हुआ है
जैसे बरस गिरा हो, बड़ी बिजली गिरी और पूरे हृदय को जो है क्या कर दे, छलनी कर दे विदुर जी के। विदुर जी ने उस धनुष को हस्तिनापुर के महल के द्वार पर रखा और चले गए अपनी पत्नी के साथ, शुलभा देवी के साथ। तो विदुर जी की पत्नी का नाम शुलभा देवी है, भगवान की बहुत महान और शुद्ध भक्त है, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ही वे गए तो हस्तिनापुर के सामने जो है, जब आपको जब लेके जाएंगे तब हम दिखाएंगे आपको कि हस्तिनापुर के सामने ही आज भी जो बिजनौर नामक जो स्थान है, बिजनौर जो है हस्तिनापुर के सामने ही बिल्कुल पड़ता है। और वहां पर ही क्या है, मतलब गंगा जी को पार करते ही बिजनौर आ जाता है। और वहां पर आज भी विदुर जी की कुटी है, जहां पर विदुर जी जब महल को वो धनुष बाण, अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो कुर्सी थी, अपना ऑफिस, अपनी गाड़ी सब छोड़ करके चले गए और गंगा जी को पार करके जो बिजनौर जिला है वो विदुर जी के ही जो है, मतलब कान जो है बसा है। आज भी विदुर कुटी है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है बिजनौर जिला, मुरादाबाद मुजफ्फरनगर के बीच पड़ता है, गंगा जी के तट पर बिल्कुल। तो जब इस प्रकार से चले गए तो 32 साल तक दोनों रहे और दोनों भजन करते थे भगवान का और केवल बथुए का साग खाते थे, बत्तू का साग खाते थे। क्योंकि जब भगवान आए थे उस समय आए जब हस्तिनापुर में, तो विदुर जी की पत्नी ने कहा था, हे विदुर जी चलिए, भगवान आए हैं, जा करके बुला करके लेकर आइए, मैं उनकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ, मैं अपने घर पे कुछ उनको खिलाना चाहती हूँ। विदुर जी ने कहा है, कैसी बात करती हो देवी, आप खाने को दाने नहीं हैं, खाने को नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, अर्थात कुछ समय तो मिलने, राम भगवान को क्या खिलाएंगे, भगवान यहाँ आएंगे, भगवान हस्तिनापुर में 56 भोग खाएंगे, कैसे आ सकते हैं भगवान। बोले नहीं, तुम जाओ और जा करके केवल बोल देना कि मैंने उनको पुकारा है। तो विदुर जी गए तो उस समय भगवान के चारों ओर हजारों लोग खड़े थे, बिल्कुल घेरे हुए खड़े थे भगवान को। कोई कहते इधर चलिए, हमारे यहाँ चलिए, मंत्री गण, मिनिस्टर, अधिकारी, IAS PCS है, बड़े बड़े लोग खड़े थे, इंजीनियर, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग खड़े, हमारे यहाँ चलिए। भगवान ने कहा, देखो भैया मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे फिलहाल पहले दुर्योधन से मिलना है, बाद में हम देखेंगे। दुर्योधन ने कहा कि शांति प्रस्ताव है, चलो शांत कोर्ट में चलो, भगवान ने कहा नहीं। दुर्योधन ने कहा 56 भोग खा लो, भगवान ने कहा नहीं। क्यों नहीं खाऊं, दुर्योधन ने, क्यों नहीं खाओगे, मैंने तो 8 दिन पहले हलवाई लगाए हुए, कढ़ाई चढ़ाई हुई है आपके लिए। तो क्योंकि दुर्योधन पॉलिटिशियन था, सोचता कि खिला पिला करके अपने पक्ष में कर लूं। भगवान ने कहा, नहीं दुर्योधन, मैं 3 कारणों से किसी के यहाँ पर नहीं खाता हूं। 3 कारण है जो मैं किसी के यहाँ भोजन स्वीकार करता हूं, अगर वे कारण नहीं है तो मैं किसी के यहाँ भोजन स्वीकार नहीं करता। क्यों? नंबर 1 तो मैं ही तो क्या, जग में कोई भी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के पास में यदि अभाव होता है, किस चीज का अभाव होता है, वो व्यक्ति किसी के यहाँ भोजन स्वीकार करता है, किसी के यहाँ अभाव होना। नंबर 2, किसी व्यक्ति का, अर्थात तुम भी राजा हो तो मैं भी राजा हूं, मेरे यहाँ पर भी कोई अभाव नहीं है, कमी नहीं है। नंबर 2, किसी का स्वभाव हो, तुम्हारा स्वभाव दुर्योधन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। तीसरा जो है प्रभाव, प्रभाव अर्थात तुम भी जो है राजा हो तो मैं भी राजा हूं, तुम्हारा मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। अभाव, स्वभाव, प्रभाव, ये तीनों ही बातें तुम्हारी ठीक नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। और जैसे ही बाहर निकले महल से तो विदुर जी भीड़ में सबसे पीछे खड़े थे बेचारे, सोच रहे थे कि भगवान कैसे जाएंगे, भगवान तो नहीं जाएंगे मेरे साथ में, यहाँ पर इतने सब लोग लेने के लिए आए भगवान को, भगवान कैसे जाएंगे। लेकिन फिर भी भगवान ने देखा कि विदुर जी सबसे पीछे खड़े हैं, तो बोलते हैं कि मैं आपके यहाँ भविष्य आऊंगा। विदुर जी का विश्वास नहीं हुआ कि भगवान ऐसे कैसे बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं मैं आपको सचमुच कह रहा हूँ कि मैं निश्चित रूप से आपके यहीं पर ही आऊंगा, आप घबराइए मत। तो विदुर जी को अपने कानों विश्वास नहीं होगा, गए चले आए, लेट गए अपनी कुटिया में जा करके। पत्नी कहती है कि क्या भगवान से बोला आपने, कन्हैया और कृष्ण को बोला कि मैंने उनको बुलाया है? उसने बोला, हाँ देवी मैंने बोला है, लेकिन वे कैसे आ सकते हैं बताओ, है वे नहीं आएंगे, इतने लोग उनको बुला रहे हैं। तो जब इस प्रकार से ये बातें विदुर की पत्नी ने सुनी, उन्होंने कहा नहीं वो अवश्य आएंगे, वो मेरी बात को बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते हैं, एक बार प्रयास करो। बोला प्रयास ही क्या है। तो जैसे विदुर जी लेटे अपनी चारपाई पे, तभी क्या हुआ
तभी भगवान ने आके दरवाजा खटखटा, अरे खोलो भगत जी, कहाँ पर हो? देहाती भाषा में से बोलते हैं हमारे यहाँ। और भगत जी कैसे हो, ठीक ठाक? हाँ जी, खोलो दरवाजा खोलो, हम आए हैं। तो विदुर की पत्नी बोलती है सुलभा देवी, अरे देखो देखो मेरा कन्हैया है, खोलो दरवाजा खोलो। विदुर जी कह रहे तुम लेटी रहो, तुम भूखी हो ना, भूखे व्यक्ति को ऐसे सुनाई देता है। बोले नहीं नहीं, देखो गेट खोलो। तो जैसे झोपड़ी का थोड़ा, वो झोपड़ी का जो लकड़ी का फूस का होता है उसको हटा देगा, सामने भगवान खड़े हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बोले अरे विदुर जी कैसे हो, ठीक हो मैया, कुशल मंगला मस्ती? चलो बहुत भूख लगी है मुझे भैया, आज तो मुझे कुछ खाना पड़ेगा। भगवान जो है देखो कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, बिना परमिशन के ही भगवान जो है रसोई में घुस गए। जो किचन है रसोई उसके अंदर घुस गए और गए, देखा कि वहां पर जो है बथुए का साग जो है खंडी में है, इसमें कोई जो है नमक मसाला हल्दी कुछ भी जो है हींग धनिया कुछ नहीं था, बस केवल सूखा साग को उबाला गया था, जंगल से सूखा साग लाए, उसको तोड़ा और उसको जो है उबाल लिया गर्म पानी में बस। और भगवान उसको बड़े प्रेम से खा रहे हैं। रूखे साग विदुर घर खायो हम, दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन की मेवा त्याग दिया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। प्रेम वश अर्जुन को रथा को भूल गए ठकुराई। प्रेम के वश भगवान ने अर्जुन के रथ को हाँक गया, अपनी ठकुराई को भूल गए। जगत ठाकुर जी कहते हैं, स्वामी कहते हैं, लेकिन भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों, सब कुछ भूल गए। प्रेम वश रघुराई है, ऐसी ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन को है कि गोपियन नाच नचाइए। मतलब भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से विदुर जी जब छोड़ के चले गए, और जब पता लगा महाभारत का युद्ध हो गया, महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया, तो विदुर जी को पता लगा कि सब के सब कौरव लोग सब मारे गए, अब मुझे चलना चाहिए है। तो गए, और क्योंकि तीर्थों में भ्रमण किया था विदुर जी के बारे में मिलेगा आगे वर्णन कि विदुर जी हर तीर्थ स्थल में गए, जिस भी तीर्थ स्थल में विदुर जी जाते और फिर दूसरे में जाते, फिर तीसरे में जाते, और उनके कपड़े कभी सूखते नहीं थे, हम हर समय जब प्रणाम करने हैं सभी जगह मंदिरों में। इस प्रकार से यहाँ पर सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि जो है तीर्थ यात्रा करते विदुर जी ने महर्षि मैत्रेय से हैं। विदुर जी और मैत्रेय जी की जो भेंट हुई हरिद्वार में, मैत्रेय से जो है ज्ञान प्राप्त किया कथा सुनकर, तब वे फिर हस्तिनापुर लौट आए, और जो है वे अपने कार्य में जो है जैसे हस्तिनापुर लौट आए, और इस प्रकार से जैसे उन्होंने क्या किया कि विदुर जी की ये सब बातें सुननी, जो है सॉरी मैत्रेय मुनि जी की, और भगवान की प्रेम में ही सेवा में वे जो है लग गए हैं। और विदुर जी के मन में जितने भी सब प्रसन्न थे, तब उन्होंने क्या कर दिया, पूछना बंद कर दिया, क्योंकि जिनको प्रेम मिल गया फिर प्रसन्न नहीं रहते। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर उसके सारे छोटे भाई हैं, उनको पता लगा कि हमारे जो काका जी हैं विदुर जी, अब तो ये क्या आ गए हैं, महल में लौट करके आ गए हैं। तो इस प्रकार से सब के सब जितने भी सब पांडव थे, वे विदुर जी का संग पाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए कुंती कृपाचार्य संजय सारथिक धृतराष्ट्र है, उसके भाई द्रौपदी गांधारी सुभद्रा उत्तरा कृपी, कृपी जानते होंगे, समझ गए होंगे बस आप लोग, सब समझदार है। कृपी कृपाचार्य जी की बहन, बेटा का पूरी कहानी सुनी आप लोगों ने, अश्वत्थामा की माता जी अर्थात द्रोणाचार्य की पत्नी, ये सब के सब एक साथ ही रहने लगे थे। युधिष्ठिर महाराज इतने सुअर हृदय के थे कि उन्होंने जीतने के बाद में ये नहीं कहा कि तुमने हमारे शत्रु थे, हम तुम्हें मरवाएंगे, जेल में डलवाएंगे, जैसे कि पॉलिटिशियन लोग डलवा देते हैं, तो हमारे शत्रु के आदमी को जेल में डाल दो है। नहीं, विदुर जी ने उनको भी इतने इस प्रकार सम्मान किया जिस प्रकार से अपनी माता कुंती का करते थे। और कौरवों की जो अन्य सारी पत्नियां थी, जितने भी सब योद्धा मारे गए कौरव, उनकी पत्नियों को भी जो है कि ना धृतराष्ट्र सॉरी युधिष्ठिर महाराज ने अपने राज्य में ही शरण दिया, अपने महल में रहे हुए सब लोग भी उनके साथ में, सारे निवासी बच्चों के साथ अत्यंत हर्षित होकर के तेजी से विदुर जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। जैसे ऐसे लग रहा था जैसे शरीर में बहुत समय के बाद जो है क्या हो, कोई जो है चेतना लौट करके आई। जो प्रथा जो शब्द है, प्रथा जो शब्द है वो समझ लो आप, प्रथा कुंती के लिए लगता है। ये महाराज सुरसेन की पुत्री थी, सुरसेन की पुत्री थी, और जो है तथा भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, कुंती के बारे में बताया गया। उनको प्रथा बाद में
कुंती भोज राजा ने उन्हें गोद ले लिया था। कुंती कुंती भोज राजा थे, तो इसलिए उनका नाम जो है कुंती पड़ा। भोज राजा के कारण कुंती उनका नाम पड़ा, तो उन्होंने उनको गोद ले लिया था, और इसीलिए ये कुंती कहलाई। वे भगवान की विजया शक्ति के अवतार थी। भगवान की एक शक्ति है जिसका नाम विजया शक्ति है। वे उस तरह ग्रह मंडल में सरलोक के निवासी कुंती भोज को मिलने के लिए आते थे, तो अभी कुंती उनके स्वागत में लगी रही थी। तो उन्होंने योगी तथा महान योगी जो है दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी, इसलिए दुर्वासा जी ने उनको जो है पुत्र का जो है क्या कर लिया, मतलब आशीर्वाद दिया कि सूर्य देव की तुमने पूजा की है, तुम्हें मनवांछित फल मिलेगा। इसलिए जो है जब उन्होंने जो है कहा कि तुम्हें जो है पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन इससे तुम्हारा कुमारी यानी कि तुम जो है एक मतलब कन्या ही बनी रहोगी जो है, और जो है मतलब ये आशीर्वाद दिया था। तब उन्होंने जो है कारण वे जो है भंग नहीं होगा, उन्होंने इसलिए प्रस्ताव मान लिया कुंती ने, और इस तरह से वे जो है गर्भवती हो गए। फिर उनसे कर्ण का जन्म हुआ। तो सूर्य की कृपा से कुमारी कन्या फिर से जो है इसी तरह से जन्म देने के पश्चात जो है फिर से कुमारी कन्या के रूप में ही रही, लेकिन लोग लज्जा के कारण उन्होंने जो है बालक का क्या करते परित्याग कर दिया। और बाद में कुंती का विवाह फिर जो है पांडव से हुआ, और पांडव को जब पता लगा कि मेरी जो पत्नी कुंती है वो तो सती स्त्री है, इसको वरदान है इच्छा पुत्र के लिए, ये इच्छा से पुत्र, तो पांडव ने कहा कि आपको उस व्रत को पालन करना चाहिए और पुत्र की वो करनी चाहिए कामना। तो वे गई, उन्होंने जो है 3 बार आह्वान किया। पहली बार धर्मराज जी का तो युधिष्ठिर जी, दूसरी बार जो है वायुदेव का पवन का तो भीमसेन, और तीसरी बार इंद्र का आह्वान किया तो अर्जुन। 3 पुत्र हुए। भीम के बारे में कहावत है कि भीम जैसे ही जो है क्या हुआ कि मतलब भीम जो है एक बार कुंती महारानी जो है भीम को खिला रही थी, और खिलाते खिलाते जो भीम था वो उनकी गोदी से छूट करके नीचे गिर गया। तो जैसे नीचे गिर गया तो तभी जो है वो देखा, कुंती ने देखा कि मेरे बच्चे का तो सर फूट गया होगा, और पत्थर पे गिरा। बहुत बड़ी शिला थी पत्थर की। जैसे गिरा देखा कि भीम का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उस पत्थर के हैप्पी बर्थडे हो गया था, तो पत्थर टूट गया। तो घबरा के बोला कि मेरा बेटा इतना बलशाली है, क्योंकि उसमें 1000 हाथियों का बल था। तो पड़ता का शब्द का हमने यहाँ थोड़ा अर्थ बता, आगे और बताते चल जाएंगे। इस प्रकार सब लोग प्रसन्न होकर के धृतराष्ट्र जी के पास में पहुंचे, और ऐसा हुआ जैसे कि दोबारा से जो है सबके शरीर में जो है प्राण आ गया हो, और सब लोगों ने मिलकर के स्वागत किया। लंबे चिंता और वियोग के कारण सब प्रेम वश विवश होकर के सबके सब रोने लगे विदुर जी के विरह में। और राजा युधिष्ठिर ने उनको बैठने के लिए एक सुंदर आसन की व्यवस्था की, और जब विदुर ठीक से जो है भोजन कर चुके तो पर्याप्त विश्राम करने के लिए उन्हें सुखदायक आसन प्रदान किया। एक बड़ा अच्छा सुंदर कमरा और उसमें बेड प्रदान किया। तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया, और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। राजा कौन? युधिष्ठिर महाराज। तब युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर बात कही। युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस प्रकार सदा हमारी माता तथा हम सौरव की पांडवों की विपत्तियों से रक्षा की है? इसके पश्चात जैसे आपके पक्षपात ने हमारी रक्षा, यानी कि आपने इस तरह से हमारी रक्षा की जिस तरह से कोई पक्षी अपने पंखों से अपने बालकों की रक्षा करता है, और हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया। जब विष दिया गया था भीम को तब भी विदुर जी ने बचाया था, और जो पांडवों को लक्ष्य कराया के विषय मैंने 4 दिन पहले बताया था आपको, वो कार्य भी जो है खनिक भेजा था, वो सुरंग खोदने वाला, और उस महल में से पांडवों को जो सुरक्षित बचाएगा वो केवल विदुर जी की योजना के कारण ही। इस प्रकार पृथ्वी पर विचरण करते आपने अपनी आजीविका कैसे चलाई, कैसे खर्चा वर्चा चला, आपका कैसे रहा, और किन किन प्रतिष्ठित स्थानों पर आप लोग गए हैं, ये सब प्रश्न जो है युधिष्ठिर जी जो है पूछने लगे। कहते कि हे प्रभु हैं, भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं आप जैसे भक्त, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए, अतएव आप समस्त तीर्थ स्थलों को परिणत करने वाले हो, अर्थात आप जैसे भक्त से मिलकर समस्त तीर्थ स्थल जो है पवित्र। हे चाचा, क्या आप द्वारिका भी गए हो क्या? आप जो बहुत सारे तीर्थ स्थलों में भ्रमण किया आपने, तो क्या आप जो है आप कहाँ पर गए हो? द्वारिका में भी गए हो। जो नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं ऐसे लोग, आप उनसे जरूर मिले होंगे, उनके विषय में सुना होगा कि इस प्रकार से भगवान रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने के पश्चात विदुर ने कम से सब कुछ कह करके बताया है, सारी बातें उनको बताने लगे विदुर जी, और क्षम्य अनुभव किया। केवल उन्होंने
यदुवंश की जो है, क्योंकि उस समय यदुवंश भी क्या हो गया चुका था, समाप्त हो चुका था। लेकिन विदुर जी ने इस घटना को युधिष्ठिर महाराज को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि यदि युधिष्ठिर महाराज को इस घटना को बताते विदुर जी, तो युधिष्ठिर महाराज को और ज्यादा दुख होता और गहरे दुख में डूब जाते कि भगवान के जो है मतलब भगवत धाम जाने की सूचना। इस प्रकार से दयावान महात्मा विदुर जी ने पांडवों को कभी भी दुखी होते नहीं देखा था, क्योंकि हमेशा विदुर जी वास्तव में इतने सुहृद हृदय के थे पांडवों के प्रति कि वास्तव में भगवान के प्रति तो स्नेह था, लेकिन पांडवों को हमेशा वो अपने पुत्रों से भी ज्यादा बढ़कर उन्होंने रक्षा की। कुंती देवी का बहुत अधिक सम्मान करते थे, कुंती देवी के महान त्याग और तपस्या को देख करके। जिस प्रकार से भीष्म देव जी ने भी जो है मृत्यु के सैया पर लेटे लेटे कुंती महारानी की प्रशंसा की थी अंतिम समय भी, कि ये बेचारी जो है इतने कष्ट सहे इस कुंती देवी ने। वास्तव में कुंती का जो चरित्र है, अद्भुत चरित्र है, उसके विषय में जितना बोला जाए इतना कम है। क्योंकि आजकल की सभी स्त्रियों को कुंती अगर चरित्र शिक्षा लेनी है तो कुंती महारानी के चरित्र शिक्षा लेनी चाहिए कि एक अबला स्त्री को किस प्रकार से जीवन होता है। और इस प्रकार से उन्होंने सारी घटना जो है बताई। इस प्रकार अपने कुटुंब और देवतुल्य सम्मानित होकर के महात्मा विदुर जी कुछ काल तक अपने भाई की मनोदशा को अब ठीक करने के लिए वहां पर बने रहे। अर्थात अब जो है विदुर जी का अग्रणी निशाना था धृतराष्ट्र। विदुर जी को आने की जरूरत नहीं थी महल में, लेकिन विदुर जी किसके लिए आए हैं? धृतराष्ट्र के लिए आए हैं। और मांडुक ऋषि के द्वारा श्राप होकर के जब विदुर जी को हमें बताई थी ना मांडुक ऋषि की जो कथा की भाई इस प्रकार के राज्य में जो है चोरी हुई और जो है फिर वहां पर चोरी होने के बाद जो है क्या हुआ कि मतलब राजा ने आदेश दिया कि भाई इस ऋषि को भी जो है क्या कर दो, सूली पे चढ़ा दो। और फिर जो है उनको जो है वो पूरा जो लोहा था पूरा शरीर में उसमें अंदर से डाल दिया पूरे शरीर में, और उनको एक जगह गाड़ दिया, पूरा शरीर जो है बेन दिया गया। लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। जो गो मतलब हमें कथा मिलता है कि वो जो एक व्यक्ति था वो भी वेश्या के पास जा रहा था, वो भी जो है ठीक हो गया। इस प्रकार से वो घटना मांडुक ऋषि की। फिर उन्होंने जो है धर्मराज को भी श्राप दिया कि तुम यहाँ पर रह करके, जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया तो मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली एक जन्म इसी जन्म में आप जब बालक थे तो आपने एक बालक के पृष्ठ भाग में जो है एक तिनका लगा करके लकड़ी का, और वो मर गया था। उसने कहा मेरी उम्र क्या थी? मांडुक ऋषि ने पूछा कि मेरी उस समय आयु क्या थी? तो धर्मराज ने कहा कि हाँ उस समय जो आपकी आयु थी वो 5 वर्ष थी, बालक थे आप। तो बोले 5 वर्ष की अवस्था तो जो है सॉरी 2 वर्ष, सॉरी 2 या 4 वर्ष समथिंग कुछ बताया था, 4 वर्ष की बस केवल। बोला कि बालकों को तो पता ही नहीं होता, उस समय उनकी चेतना नहीं होती। तुम यहाँ पर बैठ करके इतने कड़े नियम बनाते हैं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मृत्युलोक में जाओ और फिर वहां पर मृत्युलोक में जाकर के पाप से बच करके मुझे दिखाना। इस प्रकार से जो है धर्मराज जी को जो है किसके कारण, मांडुक ऋषि के श्राप के कारण किसके रूप में आना पड़ा? विदुर जी के रूप में आना पड़ा। और विदुर जी ने कहा था कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मुझे शूद्र का शरीर न मिले। तो कहा कि शूद्र का ही शरीर होगा आपका, धारण किए रहे, कृपया फिर पाप करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अरियमा का काम करते रहे। यहाँ पर भी धारण किया। फिर जो है यमराज का जो कार्य था, अरियमा एक देवता है, उन्होंने इस पद को संभाला था। अपना अपना जो है राज्य वापस पाकर एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार का प्रशस्त्र परंपरा को चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने है जो उनका पौत्र है, कौन? परीक्षित, जिनके कल बात हो रही थी, शांति पूर्वक शासन चला। छोटे भाइयों के सहयोग से सारे कुशल प्रशासक थे और जो है असामान्य ऐश्वर्य उनके पास में था। लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, घर के मामलों में संसार में सब लोग जो है लिप्त रहते हैं, उन्हीं के कारण विचारों में मग्न भी रहते हैं। इन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने में ही दर्द पहुंचता है। ऐसे लोग जो घर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं भौतिक जगत में और जो है उन्हीं विचारों में लगे रहते हैं, लेकिन इस समय एक समय काल आता है दुस्तर, वो ऐसे लोगों को दर्द पहुंचता है। अर्थात व्यक्ति को समय रहते क्या करना चाहिए? भजन करते रहना चाहिए, अपने आप को बचाने के लिए भगवत भक्ति करते रहना चाहिए। अभी हम यहाँ पर जो है 1 मिनट के लिए रुकेंगे, फिर दोबारा से हम फिर जो है आपके साथ में फिर से उपस्थित होंगे। जो है ये अभी कथा चल रही है, अभी समाप्त नहीं हुई। ये आपके लिए एक सूचना है कि कोई भी मीटिंग छोड़ करके ना जाए।
अब यहाँ पर हम दूसरी मीटिंग है, तुरंत आपको अभी ऐड करेंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये मीटिंग अभी पूरी हो रही है। तो यहाँ पर जो है